इस बार 3 चीजें नई शुरुआत की जा रही हैं। तो बक्सा डैम में दूसरी चीज है कि यहाँ पर गंगा जी की आरती। तीसरा है हमारा कि ड्रोन, पहली बार यहाँ पर ड्रोन का प्रदर्शन होगा। महोत्सव हम सभी का राजकीय इटखोरी महोत्सव कहिए, ये 2015 से अनावरत चलता आ रहा है और हर साल कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी इसमें देखने को मिलती है। और हर साल जो इटखोरी महोत्सव होता है वो एक नया छाप छोड़ करके जाता है। 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी और आज 2026 है। 2026 में भी इसकी भव्यता काफ़ी बड़ी होगी और इस बार 3 चीज़ें नई शुरुआत की जा रही हैं। एक तो बक्सा डैम में नौका विहार, ये हमारे जिला की जो उपायुक्त महोदया हैं उनके विचार में आया। हम लोग बैठे थे तो हम लोगों ने तुरंत ही इसको जो है ओके किया कि भाई इसमें यहाँ पर हम लोगों का नौका विहार बक्सा डैम में शुरू हो। नौका विहार होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर गंगा जी की आरती, गंगा जी की आरती एक मेरे मन में था। हम लोग बहुत पहले से सोच रहे थे कि गंगा जी की आरती की शुरुआत हो। मैंने डीसी महोदय से बात की कि जब इटखोरी महोत्सव हो रहा है तो इसी इटखोरी महोत्सव माँ गंगा जी की आरती की भी भव्य शुरुआत हो। तो इस बार से माता गंगा जी की भी आरती की भव्य शुरुआत होगी और इस आरती का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि गंगा जी की आरती शुरू होगी तो निश्चित रूप से है कि फिर सप्ताह में या हो सकता है दैनिक रूप से यहाँ पर गंगा जी की आरती शुरू हो जाए। और गंगा जी की आरती जब शुरू होगी तो यहाँ पर विकास के लिए कई आयाम खुलेंगे। यहाँ पर घाट पे सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी, चेक डैम बनाया जाएगा। नदी जो हमारी उत्तर वाहिनी मुहाने नदी है, यही हमारे लिए माता गंगा है और इनकी भव्यता भी काफ़ी बढ़ेगी और लोग यहाँ पर भी आएंगे, आकर्षण का केंद्र होगा। तीसरा है हमारा कि ड्रोन, पहली बार यहाँ पर ड्रोन का प्रदर्शन होगा जो बहुत ही उम्दा है और एक नया प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे और ये एक इतिहास रचेगा। इस बार का इटखोरी महोत्सव बहुत ही बड़ा इतिहास रचेगा। और देखिए, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का प्लान तो हमेशा सेवा का ही रहता है और विकास का ही रहता है। अगर भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे सांसद महोदय आदरणीय कालीचरण सिंह जी इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से भविष्य में हम सभी के प्रयास यही है, माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में इसको राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा मिले। और जिस दिन राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा मिलेगा तो इटखोरी महोत्सव पे और 4 चांद लग जाएगा। महोत्सव को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ था रघुवर दास के समय, 500 करोड़ को लेकर, मंदिर विकास को लेकर, कॉरिडोर के लेकर के, इस पे भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का एक बहुत बड़ा विज़न था। माता भद्रकाली में कि वो अनन्य भक्त हैं, तो माता भद्रकाली मंदिर परिसर का विकास कैसे हो, माता भद्रकाली का विकास कैसे हो यहाँ पे, तो एक बहुत बड़ा विज़न लेकर के वो चले थे और लगभग 500 करोड़ की वो योजना थी। और फिर दुर्भाग्य देखिए कि सरकार बदल गई और फिर हेमंत जी की सरकार बनी और इस हेमंत सरकार में विकास का कोई विज़न नहीं है और हेमंत सरकार भी नहीं चाहती कि कोई विकास यहाँ पर हो, क्योंकि ये जो सरकार है वो सनातन विरोधी सरकार है। तो उस सरकार से आशा नहीं कर सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग फिर भी प्रयासरत हैं कि अपने अपने प्रयासों से, जैसे मैंने अपने विधानसभा में ये प्रश्न भी डाला है और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि माता भद्रकाली के आंगन में कॉरिडोर का निर्माण हो, ताकि जो भीड़ माता के दर्शन को लगती है उस भीड़ को दर्शन करने में कोई कठिनाई नहीं हो, मंदिर प्रबंधन समिति की कोई कठिनाई नहीं हो। इसलिए हम लोग प्रयास ये भी कर रहे हैं
कि कॉरिडोर का निर्माण जितने जल्दी हो सके कॉरिडोर का निर्माण हो। विधायक जी, का अंतिम सवाल है। आपने अभी कहा कि मुहाने घाट पर प्रतिदिन आरती को लेकर के बात किया कि गंगा आरती होगी, लेकिन यहाँ पे प्रबंधक है, मंदिर सब कुछ है, लेकिन मंदिर की साफ सफाई होती है, लेकिन यहाँ पे गंगा नदी के पास जो सीढ़ी है इस पे सफाई छठ ही होती है, जो छठ के समिति के लोग होते हैं वही करते हैं। उसके बाद इस घाट को भी देखने कोई नहीं आता। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये बात आपकी सही है, जिम्मेदारी हम सबको लेकर लेनी होगी। अगर किसी चीज़ की शुरुआत अगर होती है तो उसकी भव्यता कैसी बनी रहे, ये जिम्मेदारी हम सब की भी बनी रहती है। हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विकास के नया आयाम खुले, लेकिन उसका रख रखाव कैसे हो, उसकी स्वच्छता कैसे हो, ये इसके लिए भी जिम्मेदारी लोगों को भी लेनी पड़ेगी। समिति की इस पे जिम्मेवारी है कि नहीं? प्रबंधन समिति की भी जिम्मेदारी है, लोगों की भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है।